नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। आपको बता दें कि लगातार महाकुंभ की चर्चा तब से तेज हुई जब से महाकुंभ में भगदड़ हो गई। अव्यवस्थाओं का जो ढेर था, जो अव्यवस्थाओं का काला चिट्ठा था, वो खुला और अभिमुक्तेश्वरानंद ने जैसे ही योगी से इस्तीफा मांगा, अखिलेश यादव ने जैसे ही योगी के इस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, उसके बाद से मानो कि राजनीति में भूचाल सा आ गया। अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज अखिलेश यादव के साथ जैसे उनकी फोटो वायरल होती है, उसके बाद योगी जी का गुस्सा देखिए। फिर अखिलेश यादव लगातार ये कहते नजर आते हैं कि अव्यवस्थाओं का ढेर मचा है महाकुंभ में, यदि ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाए तो क्या करें। वहीं बागेश्वर धाम धीरेन्द्र के शास्त्री भी ये कहते नजर आए कि महाकुंभ के नदी के किनारे यानी गंगा के किनारे मरने वाले श्रद्धालु मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वो मरे नहीं हैं। ऐसा सुनते ही अखिलेश यादव का बयान आ जाता है कि कमियां छुपाने के लिए तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद भी अब अखिलेश यादव के साथ जुड़ गए हैं। कहीं ना कहीं लोग अखिलेश यादव के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद को मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस सरकार में अभिमुक्तेश्वरानंद ने लाठी खाई थी, अब उसी का पक्ष ले रहे हैं। भीड़ देख रहे हैं, वो अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो अव्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि यही अभिमुक्तेश्वरानंद अखिलेश यादव की सरकार में लाठियां खाई थी। यही अभिमुक्तेश्वरानंद योगी जी पर जो सवाल उठा रहे हैं, तब ये अखिलेश यादव पर सवाल नहीं उठा पाए थे। लेकिन अखिलेश यादव अभिमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो योगी जी, जब नहीं संभाला जा रहा है तुमसे महाकुंभ। अखिलेश यादव कान दबाए बैठे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो डिम्पल भी इस पूरे महाकुंभ को लेकर लगातार चर्चा में बनी हैं। और बागेश्वर धाम की बात की जाए धीरेन्द्र के शास्त्री, तो ये भी अपने जिस तरीके से बयान इन्होंने दिया, उस बयान को भी लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो वो आइए, मैं लगातार तुम्हें धक्का दूं, आइए नदी के किनारे आओ। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिसे मोक्ष चाहिए आए नदी के किनारे, मैं खुद उसे मोक्ष दिलाने के लिए तैयार हूं, मैं धक्का देता हूं और वो मोक्ष को प्राप्ति में हो जाएंगे। ये नदी का किनारा देख रहे हैं आप, इसी में मैं उसे ठेलूंगा, वो आ जाए। अभिमुक्तेश्वरानंद ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर उन्हें लग रहा है कि नदी के किनारे मरने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्ति हुआ है, तो धीरेन्द्र के शास्त्री भी आ जाए, उन्हें भी मोक्ष हम दे देंगे। लेकिन अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से महाकुंभ को लेकर राजनीति हो रही है, जिधर देखो उधर महाकुंभ की ही बात हो रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद जब देखो तब योगी जी से इस्तीफा मांगते हैं। ये लाल चेहरा योगी जी का बता रहा है कि योगी जी कुल मिला के अब कितने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव भी तंज कस रहे हैं धीरेन्द्र के शास्त्री पर। धीरेन्द्र के शास्त्री पर तमाम और लोग भी तंज कस रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद रामड़ भी वो भी तंज कसते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाकुंभ में मची भगदड़ का जिम्मेदार वो धीरेन्द्र के शास्त्री है, जो लोगों को ना आने पर बताता था कि जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुंचेंगे वो देशद्रोही रहेंगे। इसलिए सबसे पहले धीरेन्द्र के शास्त्री को इस भगदड़ का सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानकर अभिमुक्तेश्वरानंद भी यही कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं अगर जो कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, तो वो सबसे बड़े दोषी जो है वो धीरेन्द्र के शास्त्री ही हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि कमियां योगी जी छुपाए ना, अगर नहीं संभाला जा रहा है तो इस्तीफा दे दें अपने पद से और फिर या फिर किसी अच्छे व्यक्ति को दे दें, ये कहते हुए नजर आ रहे। वहीं अखिलेश यादव की इस बात से योगी का चेहरा वो लाल हो जा रहा है। फिर धीरेन्द्र के शास्त्री की अगर बात की जाए तो धीरेन्द्र से शास्त्री को आजाद रामड़ कह रहे हैं कि इस पूरे भगदड़ का जिम्मेदार धीरेन्द्र के शास्त्री हैं। धीरेन्द्र के शास्त्री को इस भगदड़ का जिम्मेदार मांगते हुए, इसमें जो लोग मरे हुए हैं उन सभी का जिम्मेदार मानते हुए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और धीरेन्द्र के शास्त्री को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि इसके जिम्मेदार धीरेन्द्र के शास्त्री हैं। वो कहते थे कि जो महाकुंभ में नहीं पहुंचेगा वो
देशद्रोही होगा। इस तरीके का बयान कहीं न कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी आया है। आखिरकार जो लोग पहुंचे उन लोगों के साथ ये क्या हो गया? जब यही होना था तो ऐसे में ऐसी बयान देकर क्यों बुला लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? यही कहते नजर आ रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद की जब व्यवस्था नहीं है तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि क्यों बुला लिए योगी जी महाराज, और क्यों आंकड़ों को साफ साफ नहीं बता रहे हो? यदि यही करना था तो पहले ही बता दिए होते, लोग जो है अपने घरों से ना आते। अभिमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि कमियां छुपाई क्यों गई हमसे। इसी बात को लेकर बार बार योगी का चेहरा लाल हो जा रहा है। अखिलेश यादव कान दबाए बैठे हैं, डिंपल यादव भी ठहाके लगा रही हैं, किस तरीके से देखिए अव्यवस्थाएं हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ योगी के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, इतनी बड़ी भारी व्यवस्था में थोड़ी मोड़ी गलतियां तो हो जाती हैं। अब आपको क्या लगता है, सरकार के खिलाफ जो बोल रहा है अखिलेश यादव का बयान कैसा लगा? कमेंट में